आज 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश आएंगे। राष्ट्रपति 6 और 7 मार्च को जबलपुर और दमोह में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जबलपुर में वो ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम में मां नर्मदा की महाआरती कार्यक्रम में शामिल होंगे। नर्मदा महाआरती में शामिल होने वाले वो पहले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विमान से आज सुबह 9:40 पर जबलपुर के डूमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज गुजरात की केवड़िया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सेना के टॉप कमांडर्स को करेंगे संबोधित। तीनों सेना प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। पहली बार जेसीओ होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सेरावीक वैश्विक ऊर्जा सम्मान। देशवासियों को किया समर्पित। कहा भारतीयों का प्रकृति के साथ है गहरा नाता। भारतीय साहित्य में बिखरा पड़ा है प्रकृति के साथ जीने का अंदाज। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई कमेटी। जाने माने कलाकारों खिलाड़ियों समेत सोनिया, ममता, आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज महिला अपराध पर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा। जवाब में गृह मंत्री ने लिखित में बताया कि पिछले 11 महीने में प्रदेश में रेप और अपहरण की 10,002 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 4,833 रेप केस में पुलिस 64 आरोपियों पर दोष सिद्ध कर पाई। 333 मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में हैं और 5,472 लोगों को जेल भेजा गया है। वहीं अपहरण के मामले की बात की जाए तो पिछले 11 महीने में प्रदेश में 5,159 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से महिलाओं के अपहरण के 84 केस थे और बच्चियों के अपहरण के 5,085 केस दर्ज हैं। अपहरण के मामलों में सिर्फ 13 लोगों पर दोष सिद्ध हो पाया है। 66 मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में हैं, जबकि 1,295 आरोपियों को जेल भेजा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम आज पहली बार रीवा पहुंचेंगे। अध्यक्ष गिरीश गौतम विशेष विमान से रीवा पहुंचेंगे। गिरीश गौतम के रीवा आगमन को लेकर जिले वासियों में काफी उत्साह है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के रीवा पहुंचने पर जोरदार तैयारियां की गई। सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। वहीं गिरीश गौतम के विशेष स्वागत के लिए प्रयागराज से 5 हाथियों को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह ने चिंता जाहिर की। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि अगर 3 दिनों में कोरोना मरीजों के मामले कम नहीं होते तो भोपाल, इंदौर में 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाले यात्रियों को अब कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया है। कहा गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसे सख्ती से लागू किया जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। खासकर भोपाल, इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कोरोना के 457 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अकेले इंदौर में 176 केस, जबकि राजधानी भोपाल में 77 नए मामले देखने को मिले। मध्य प्रदेश में इंदौर एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मौजूदा वक्त में इंदौर में कुल 1,330 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 359 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी मरीज अपने घरों पर होम आइसोलेट हैं। वहीं एमपी स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 4,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए हैं। बात वैक्सीनेशन की करें तो फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलकर कुल लगभग 70,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का दावा करने वाली शिवराज सरकार एक तरफ जहां नौकरियां देने का दम भर रही है, जगह जगह रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में 36 रोजगार कार्यालयों को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। एमपी सरकार के इस फैसले का खुलासा विधानसभा में विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में सामने आया। पूरे मामले पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पौधारोपण से रोजगार नहीं मिलेगा, लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता। वहीं इस मामले में बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। हरिशंकर खटीक ने कहा, अगर सरकार ने रोजगार कार्यालयों को बंद करने का फैसला लिया है तो अच्छा ही फैसला होगा, लेकिन हमारा फोकस युवाओं को रोजगार देना है। बीजेपी ने भूपेश सरकार पर सेस की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए महालेखाकार से शिकायत की। नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक की अगुवाई में बीजेपी विधायक पैदल मार्च निकालकर महालेखाकार कार्यालय पहुंचे। छत्तीसगढ़ बीजेपी का आरोप है कि 31 जनवरी 2021 तक स्वास्थ्य विभाग की सेस की राशि नहीं दी गई, जबकि सेस के तौर पर विशेष कोरोना शुल्क 364 करोड़ 75 लाख रुपए, अतिरिक्त आबकारी शुल्क 156 करोड़ रुपए की वसूली की गई।
रायपुर में हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में धान का बेस प्राइस तय नहीं हो सका है। धान के लिए अब तक 1100 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल की बोली लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जिलों से अलग अलग रेट आए हैं, समीक्षा के बाद रेट तय होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम की शक्तियों के अधिग्रहण के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वकील विनय दुबे की दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि रायपुर और बिलासपुर दोनों नगर निगम क्षेत्र में गठित स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम की शक्तियों का अधिग्रहण कर लिया। महापौर, एमआईसी मेंबर, सभापति जो कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उनके अनुमोदन के बिना कार्य कराए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ भोपाल में वन विहार पहुंचे, जहां सीएम शिवराज ने नाइट सफारी की व्यवस्था का जायजा लिया। नाइट सफारी में पर्यटकों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, सीएम इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेते नजर आए। रतलाम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के स्वागत में 6 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई। इस दौरान भीड़ में पॉकेटमार भी सक्रिय दिखे। इस बीच कुछ लोगों ने जेब काट रहे एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष नरेश जैन और सदस्य मनोहर ममतानी ने मंडला जेल का किया दौरा। मानव अधिकार आयोग के भ्रमण के दौरान न केवल मंडला बल्कि प्रदेश की जेल व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। मध्य प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, महिला बंदी तो ठीक है, पर पुरुष कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मंडला की बात करें तो यहां अंडर ट्रायल कैदी बहुत हैं। सागर जिले में बीजेपी नेता की अनाज बिल में खड़े ट्रक में 175 बोरी चना जब्त हुआ। ट्रक के बाहर द्वार प्रदाय योजना का बैनर लगा है। मुखबिर की सूचना पर जिला प्रशासन, मंडी बोर्ड और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई की। फिलहाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है। अनाज मिल मालिक महेश साहू ने संबंधित चने के बारे में प्रशासन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चना मंडी से खरीदी है, जिसके सभी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। अनाज मिल मालिक महेश साहू ने भी बताया कि उनका ट्रक पीडीएस सप्लाई में कॉन्ट्रैक्ट पर लगा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भीषण आग लग गई। आग अभी धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर पहुंच रही है। ऐसे में जंगल सहित जंगली जानवरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। जंगल सहित जंगली जानवरों के लिए भी खतरा देखने को मिल रहा है। वहीं जी मीडिया पर पन्ना टाइगर रिजर्व की खबर चलाए जाने के बाद कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने वन अमले को फटकार लगाई। कलेक्टर घटनास्थल पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास जारी है। राजनांदगांव जिले में वन मंडल में आने वाले गांव करेलागढ़ की पहाड़ियों पर आग लग रही है, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग के मुताबिक गर्मी की वजह से पत्ते सूख रहे हैं, जिस वजह से आग तेजी से फैल रही है। वन विभाग आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुर्ग के पाटन से वन विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की इमारती लकड़ियां जब्त की हैं। वन विभाग की इस कार्रवाई से आरा मिल संचालकों में हड़कंप है। अधिकारियों ने रनी तराई इलाके के दोनों आरा मिलों को सील कर दिया है। मुरैना में पुलिस ने नकली सीबीआई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली अधिकारी बनकर फरियादी से 5 लाख रुपए की ठगी करने की फिराक में था। आरोपी ने पीड़ित के बेटे का एनकाउंटर करने के नाम पर उससे 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार आलापुर इलाके में प्रकाश गोस्वामी के घर में एक युवक सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर पहुंचा और उनके बेटे भावेश के ऊपर दिल्ली में केस दर्ज होने की कहानी सुनाई। संदेह होने पर प्रकाश गोस्वामी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नकली रिवॉल्वर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। सूरजपुर में 11 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक बच्चे की शिनाख्त अर्नब विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो कि कोरिया जिले का रहने वाला था। अर्नब सूरजपुर में अपनी नानी के घर पर रह रहा था। गुरुवार शाम से बच्चा घर से लापता था। देर रात कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं सुबह गोपालपुर से लगे एक खेत में बच्चे का शव मिला। अर्नब के शरीर पर गले पर चोट के निशान पाए गए। ऐसे में पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की। हालांकि परिवार ने किसी से दुश्मनी की बात से इनकार किया। ग्वालियर पुलिस ने एक होटल में चल रहे जुआ के खेल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने होटल के कमरे से जुआ खेल रहे 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 16 लाख रुपए कैश और 24 मोबाइल जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय पुलिस को होटल में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापा मारा गया। यहां पर झांसी, दतिया, निमाड़ी समेत कई जिलों के जुआरी जुआ खेलने आए थे। बताया गया है कि जिस होटल में जुआ खेला जा रहा था वो बीजेपी के बड़े नेता का है। भिंड में हुए सड़क हादसे में घायल लोगों का ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा आज सुबह का है, जब मुंबई से नेपाल जाते वक्त भिंड के मेहगांव में सुबह करीब 4 बजे हादसा हुआ था।
इस हादसे में 4 लोगों की जान गई, वहीं 7 लोगों का इलाज जारी है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं और मुंबई में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करते थे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही ग्वालियर के गोरखा समाज के लोग मदद के लिए अस्पताल पहुंचे। इंदौर के खुडैल थाना क्षेत्र के मोहरिया वाटरफॉल में हुए हादसे में दूसरे छात्र का शव भी बरामद कर लिया गया है। गुरुवार को कॉलेज बंक कर पिकनिक मनाने गए 2 छात्र वाटरफॉल में डूब गए थे, जिनमें एक छात्र का शव बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मंदसौर नगरपालिका से फाइलों के गायब होने का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता कमलेश जैन की तरफ से वकील राघवेंद्र सिंह तोमर ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि जब डीएम मनोज पुष्प ने चार्ज संभाला था तो कुछ फाइलों के न मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद डीएम ने एक बाबू को निलंबित कर दिया था और जांच शुरू की गई। खंडवा के मोदी में लव जिहाद का मामला आया सामने। पुलिस ने एक युवक पर दूसरे धर्म की युवती से एक तरफा प्यार करने और जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया। सूरजपुर में चोरों के आतंक से रहवासी परेशान हैं। एक ही रात में शहर में 4 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात की गई है। चोरों ने शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित 4 दुकानों को निशाना बनाया, लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सतना के सिंहपुर थाने में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में फरार सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष सिंह ने रामपुर बघेलान थाने में सरेंडर किया है, जिसके बाद सतना पुलिस ने विक्रम पाठक और सिपाही आशीष को 1 दिन की रिमांड पर लिया है। दरअसल राष्ट्रपति कुशवाहा की थानेदार की सर्विस पिस्टल से गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के बाद से दोनों फरार थे। कोर्ट ने भी इनकी जमानत याचिका खारिज कर इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था और इनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। जबलपुर के शेखपुरा भिटौनी में भारत पेट्रोलियम एलपीजी प्लांट प्रबंधन के लिए एक संदिग्ध ड्रोन मुसीबत बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन अक्सर रात में प्लांट के ऊपर चक्कर लगाता था। ऐसे में संदिग्ध ड्रोन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मामले में बता दें, एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान आसमान में भी गैस रहती है। अगर किसी वजह से ड्रोन से कोई चिंगारी निकली तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही आसपास में बसी 60,000 की आबादी भी हादसे की जद में आ सकती है। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2018 से 19 में कबीरधाम के युवाओं का दबदबा रहा, जहां पिछले 2 साल से पुलिस विभाग सामुदायिक पुलिसिंग के तहत भर्ती प्रक्रिया में फ्री ट्रेनिंग दे रही है। कबीरधाम के लिए 124 पदों पर फोर्स अकेडमी के 120 युवाओं का चयन हुआ है। सिर्फ कबीरधाम ही नहीं, दुर्ग रेंज के सभी जिलों में फोर्स अकेडमी के युवाओं का दबदबा रहा, जिसमें कुल मिलाकर 264 युवाओं का चयन हुआ। ये भर्ती परीक्षा बीते 2 साल से रुकी हुई थी, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद पूरा किया गया है। रायपुर में नकली वर्दी पहनकर वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद को पुलिस वाला बताकर कटोरा तालाब स्थित फल दुकान से अवैध वसूली कर रहा था आरोपी। भवानीपुर से नहीं, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। टीएमसी के मौजूदा 27 विधायकों के टिकट काटे, 50 सीटों पर महिलाओं को उतारा, 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार। सीट बदलने पर बीजेपी का पलटवार, ममता ने मानी हार। बंगाल में पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी 1-2 दिन में जारी कर सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी का दावा, बंगाल की हर सीट पर जनता लड़ रही है चुनाव। असम में बीजेपी का एजीपी और यूपीपीएल के साथ गठबंधन का ऐलान, पहली लिस्ट में 70 उम्मीदवारों का ऐलान। माजुली से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को उतारा, 11 विधायकों के टिकट काटे। अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज। सरकार ने एक पॉइंट का दिया ब्यौरेवार जवाब। कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की संपत्ति जब्त करने की वजह से फैलाया जा रहा है भ्रम। यूपी में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही की जाएगी वसूली। सीएम योगी का जी मीडिया कॉन्क्लेव में ऐलान। सीएम योगी ने कहा, गुंडे और माफियाओं को सत्ता में नहीं रहने का मलाल। अभिनेत्री तापसी पन्नू के 4 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। अनुराग कश्यप ने बंद की गई कंपनी फैंटम के खाते से खरीदी 16 करोड़ रुपए का घर। सूत्रों के मुताबिक अनुराग के जवाबों से संतुष्ट नहीं इनकम टैक्स। न्यूजीलैंड में 8 घंटे के अंदर भूकंप के 3 बड़े झटके। तटीय इलाकों पर अब सुनामी का अलर्ट, लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ब्रिटेन के 99 साल के प्रिंस फिलिप के दिल का ऑपरेशन सफल। 1 मार्च से लंदन के बार्थोलोम्यू अस्पताल में है भर्ती, कुछ दिन और अस्पताल में रहेंगे।
कोरोना महामारी के चलते जापान के टोक्यो एरिया में स्टेट इमरजेंसी बढ़ाई गई है। ओलंपिक खेलों के आयोजन को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तरी फ्रांस में बढ़ाया गया वीकेंड लॉकडाउन। केलाइस, डंकिंग और नीस इलाके में बढ़ रहा है संक्रमण। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन। सबसे पहले एक डॉक्टर को दी गई वैक्सीन। नाइजीरिया में इस साल 8 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। उत्तर पूर्वी तुर्की में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में 11 लोगों की मौत। हेलीकॉप्टर ने बंगाल से भरी थी उड़ान। पाकिस्तान से सटी ईरान सीमा क्षेत्र में हुए 23 हत्यारों की संयुक्त टीम ने की निंदा। कहा, अल्पसंख्यकों और प्रदर्शनकारियों को इस तरह निशाना बनाना गलत। रूस के सफेद सागर में अनोखी प्रदर्शनी। बर्फीली पानी में पेंटिंग और मूर्तियों के साथ उतरे कलाकार। माइनस तापमान में ड्राइंग सूट पहनकर लोगों ने देखी प्रदर्शनी। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट पर 72 साल की उम्र में निधन। सीढ़ियों से गिरने के बाद उन्हें दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 200 गुना सब्सक्राइब होने वाले आईपीओ से जुड़ा एमटीआर का नाम। ग्रे मार्केट में 85% महंगा बिक रहे शेयर की लिस्टिंग पर होगी नजर। सरकार का रसायन क्षेत्र में के लिए पीएलआई योजना लाने का विचार। घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार का फैसला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर सकती है सरकार। कीमतों में करीब 4 से 5 रुपए गिरावट की उम्मीद। 68.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 584.55 अरब डॉलर हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई के अनुसार एफसीए में बढ़ोतरी की वजह से बढ़ा मुद्रा भंडार। ओडिशा वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2020-21 का आयोजन। 5 से 11 मार्च 2021 तक चलेगा कार्यक्रम। अहमदाबाद में चौथे टेस्ट के दूसरे दिन पंत की शानदार बल्लेबाजी। केविन पीटरसन, माइकल वॉन समेत इंग्लैंड के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने की तारीफ। जल्दी शादी के बंधन में बंधेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। मॉडल और स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन के साथ लेंगे फेरे। तांडव की कंट्रोवर्सी में फंसी अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया गिरफ्तारी पर रोक। बॉक्सर इंटरनेशनल बॉक्सिंग में मेरी कॉम सेमीफाइनल में हारी। ब्रॉन्ज मेडल से ही करना पड़ा संतोष। साना नेहवाल को पसंद आया परिणीति चोपड़ा का मिनी साइनी लुक। तारीफ में लिखा, शानदार है लुक। बिग बॉस के बाद अली गोनी और जैस्मीन भसीन फिर एक साथ करेंगे काम। टोनी कक्कड़ के गाने तेरे सूट में आएंगे नजर। आज बालाजी ने बिना इजाजत सुनील शेट्टी के पोस्टर का किया इस्तेमाल। फर्जी पोस्टर से हो रही धन उगाही के खिलाफ सुनील ने दर्ज कराई एफआईआर।